नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर पीछे देख पा रहे हैं, इन्हीं जानकारियों को लेके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, जब पेंशनर का पे ग्रुप में परिवर्तन होता है तो किस तरीके से पेंशन में भी बढ़ोतरी हो जाता है, इसके बारे में आगे आपको समझाऊंगा। जिसमें महज आज से लगभग 10 दिन पहले एक ऐसा मुद्दा सैनिक पाठशाला की द्वारा उठाया गया था, जिसकी वजह से पेंशनर का पे ग्रुप में पीसीडीए को परिवर्तन करना पड़ा और अब जाकर के उनके पेंशन में 2497 रुपए का बढ़ोतरी भी लागू किया गया है, नया पीपीओ जारी किया गया है। इसके बारे में आगे जानकारी हासिल करेंगे। इसके साथ ही साथ रेलवे द्वारा, साथ ही साथ वित्त मंत्रालय द्वारा और साथ ही रक्षा मंत्रालय द्वारा एक गजब का फैसला लिया गया है। कुछ पूर्व सैनिकों और उनके परिवार वालों के लिए पूरे देश भर में रेल की यात्रा, चाहे एसी 1 हो, 2 हो या 3 हो, पूरे देश भर में रेल की यात्रा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है, जिसका आदेश जारी किया गया। लेटर आगे आपको दिखाऊंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ मार्च के महीने का पेंशन का मैसेज नहीं मिला है, ऐसे बहुत सारे पेंशनर हैं, लेकिन बेशक मार्च के महीने का पेंशन का मैसेज ना मिला हो सकता है आपका पेंशन स्लिप पर्स के अंदर बन चुका हो, चेक करें। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ कोरोना काल में जो डीएडीआर फ्रीज हुआ था, जिसको नोशनली बढ़ाया गया था, 17% में फ्रीज हुआ था, लेकिन बीच बीच के पीरियड के लिए 21%, 24% और 28% बढ़ाया गया था। तो इसका फायदा लिव इनकेसमेंट या ग्रेच्युटी में मिलना लागू था, जिसका भुगतान बेशक ग्रेच्युटी में तो बहुत सारे पेंशनर्स को हो चुका है, लेकिन लिव इनकेसमेंट का फायदा लेने के लिए अभी भी बहुत सारे पेंशनर्स बचे हुए हैं। तो आप भी अगर उसी कैटेगरी के हैं तो आज का वीडियो ध्यान से देखिएगा और आप भी कार्रवाई कर लीजिएगा, तब जाकर के आपको भुगतान होगा। पीओआर का एक लेटर सामने आया है, जिस लेटर में यह खुलासा हो रहा है। तो चलिए उसके बारे में भी आगे जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो इन्हीं 4 विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारी आप पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियोज को लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियोज को शेयर करें और साथ ही साथ वीडियोज को हाइप करना भी ना भूलें दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानकारियों की ओर। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों, सबसे पहली जानकारी, रेलवे विभाग को इस फैसले के लिए शाबाशी। जीवन भर फ्री रेल यात्रा सेल्फ के लिए, डिपेंडेंट के लिए, साथ ही साथ 1 अटेंडेंट के लिए भी, एसी 1 क्लास में और 2 में और 3 में भी। चलिए जो लेटर जारी किया गया सीधे सीधे उस लेटर को देखते हैं दोस्तों। ये आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर देख पा रहे हैं, 16 मार्च 2026 का। जो लेटर कुछ हमारे पूर्व सैनिक और उनके डिपेंडेंट के लिए बड़ी खुशखबरी लेके आया है। जी हां, रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय ने मिलकर के अब कुछ पूर्व सैनिकों के लिए, उनके जीवन भर के लिए एसी 1, 2, 3 में अब किराया माफ कर दिया, उनके लिए निःशुल्क सेवा दे दी है, कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी सहूलियत है और इसके लिए रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय का बहुत बहुत आभार। देखिए किनको मिलेगा ये सुविधा। ग्रांट ऑफ रेलवे कंसेशन टू अवार्डीज ऑफ सेना, नवसेना, वायुसेना मेडल गैलेंट्री अवार्ड्स, यानी कि अ केस फॉर ग्रांट ऑफ रेलवे कंसेशन टू सेना मेडल, नौसेना मेडल, वायुसेना मेडल गैलेंट्री अवार्डीज टू ट्रेवल इन ट्रेन्स ऑफ इंडियन रेलवेज was taken up with Ministry of Defense. After prolonged deliberation, MOD has now issued a GSL for complimentary lifelong free travel in first class, second AC chair car in train of Indian Railways to the awardees of Sena, Nausena, Vayusena Medal Gallantry awardees, their dependents along with one companion. यानी कि जिंदगी भर के लिए एसी 1 हो, एसी 2 हो या चेयर कार हो, उसमें जो सेना के, नौसेना के, मतलब नेवी के और एयरफोर्स के जो भी सेना मेडल मिले हुए गैलेंट्री अवार्डी हैं, उनके लिए, उनके डिपेंडेंट के लिए और साथ ही साथ एक कंपेनियन यानी कि एक अटेंडेंट के लिए भी ये सेवा निःशुल्क, ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है दोस्तों ट्रेवल जो है कराया जाएगा, ये आदेश निकाला गया है। और रक्षा मंत्रालय ने भी कहीं ना कहीं बातचीत करके ये बड़ा जो है डिसीजन लिया है, जिसमें a copy of MOD GSL number so and so is forwarded herewith for your information and further necessary action. Modalities for availing this facility is being worked out by Aegis branch in consultation with CGDA
एंड दिस डायरेक्टरेट एंड द सेम विल बी इंटीमेटेड शॉर्टली। यानी कि किस तरीके से इसको लागू किया जाए, कैसे टिकटिंग का सिस्टम होगा, ये सारे मॉडलिटीज जो है तैयार किए जाएंगे और इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं उन पूर्व सैनिक या उन गैलेंट्री अवार्डी वाले पूर्व सैनिक के परिवार वालों के लिए ये बेहद बड़ी और खुशखबरी है, जिसके लिए रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और साथ ही साथ आर्मी हेडक्वार्टर को आभार। काबिले तारीफ कदम है जो भी हमारे अवार्डीज हैं, गैलेंट्री अवार्ड जिनको सेना मेडल मिला हुआ है या वायुसेना या नौसेना मेडल मिला हुआ है, उन पूर्व सैनिकों के लिए या उनके डिपेंडेंट के लिए और एक अटेंडेंट के लिए यह व्यवस्था लागू होने जा रही है, जिसके बारे में आगे और डिटेल्स में जानकारियां सामने आएंगी। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, स्पर्श से मार्च का पेंशन 1 अप्रैल को, मगर मार्च का पेंशन स्लिप हो गया है जनरेट। जी हां दोस्तों, ये पाया गया है, बहुत सारे पेंशनर्स चिंतित भी हैं कि मार्च का महीना है, अभी तक एसएमएस नहीं आया है, तो आप चिंतित ना हो। कई सारे केसेस ऐसे भी देखे गए हैं कि एसएमएस बेशक नहीं आया, लेकिन स्पर्श के अंदर पेंशन स्लिप मार्च महीने का जनरेट हो चुका है। जी हां, ऐसा ही एक पेंशन स्लिप है जो आपको दिखाना चाहूंगा। चलिए पेंशन स्लिप देखते हैं। दोस्तों ये सामने आप मार्च महीने का पेंशन स्लिप देख पा रहे हैं। बेशक बहुत सारे पेंशनर्स को मार्च के महीने का एडवांस इंटीमेशन का मैसेज स्पर्श की तरफ से नहीं आया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे पेंशनर्स का स्पर्श के अंदर पेंशन स्लिप जनरेट हो चुका है मार्च महीने का। और यह भी खबर मिली है कि कुछ ऐसे भी पेंशनर हैं जिनको मैसेज तो नहीं आया, एसएमएस तो नहीं आया, लेकिन पेंशन स्लिप स्पर्श के अंदर मिला है। तो आप ऐसे ही एक पेंशनर का देख पा रहे हैं, हालांकि इनको मैसेज मिला लेकिन बाद में मिला, पहले ही पेंशन स्लिप इनका जनरेट स्पर्श के अंदर हो चुका था। तो कई सारे ऐसे पेंशनर्स होंगे जो मार्च के महीने का जो पेंशन का एडवांस इंटीमेशन का मैसेज जिनको नहीं मिला है, तो आप भी एक बार स्पर्श के अंदर जरूर चेक कर लें। ये आप देख पा रहे हैं, ये उन पेंशनर का पेंशन स्लिप है जिनको पहले मैसेज नहीं मिला था। आपका कोई अगर दिक्कत नहीं है, लाइफ सर्टिफिकेट का इश्यू नहीं है, आधार वगैरह का कोई इश्यू नहीं है, तो आपको बेशक मैसेज ना आया हो, चिंतित ना हो। बिल्कुल आपका पेंशन बाकी पेंशनर्स के साथ साथ आपको भी आपके खाते में मिल जाएगा। और फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग का महीना है, इस वजह से पेंशन मार्च के अंदर नहीं मिलेगा, अप्रैल में मिलेगा। वैसे तो जो मैसेज आया है 1 अप्रैल का आया है, लेकिन मुझे तो फिर भी थोड़ा बहुत डाउट है कि कहीं 1 अप्रैल को मिले या ना मिले। लेकिन बहरहाल अभी तक के मैसेज के हिसाब से 1 अप्रैल को ही पेंशन खातों में जमा हो रहा है दोस्तों। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, कोरोना काल का 18 महीने का फ्रीज किया गया डीए 17% से फायदा 28% के हिसाब से हुआ भुगतान, पर इसका कार्यवाही के बाद। जी हां दोस्तों जो कोरोना काल के रिटायरी हैं, यानी कि जो जनवरी 2020 से लेकर के जून 2021 तक के रिटायरी हैं, इन 18 महीने के दौरान जो भी पेंशनर रिटायर हुए हैं उनको डबल घाटा हुआ है। एक तो उस पीरियड का डीए डीआर फ्रीज हो गया, जो आपका भी हुआ, मेरा भी हुआ, हर किसी का हुआ, लेकिन पर्टिकुलरली उस पीरियड में जो रिटायर हुए हैं उनको डबल घाटा कैसे हुआ? एक तो वो फ्रीज जो हुआ वो तो हुआ, साथ ही साथ जो हमारा लिव इनकेसमेंट और ग्रेच्युइटी का कैलकुलेशन होता है उसमें डीए डीआर का परसेंटेज को भी लिया जाता है। तो ऐसे में जो भी उस समय में रिटायर हो गए उनका जो ग्रेच्युइटी और लिव इनकेसमेंट 17% डीए को लेकर के कैलकुलेट किया गया। जिस टाइम में फ्रीज हुआ था 17% में, तो उसी हिसाब से उनको दे दिया गया। लेकिन बाद में वित्त मंत्रालय ने यह लेटर जारी किया था कि शुरू के 6 महीने के लिए 21%, बीच वाले 6 महीने के लिए 24% और आखिर के 6 महीने के लिए 28% के हिसाब से लिव इनकेसमेंट और ग्रेच्युइटी को कैलकुलेट किया जाएगा। बेशक ग्रेच्युइटी तो बहुत सारे पेंशनर्स को रिवाइज होकर मिल चुका है, लेकिन लिव इनकेसमेंट क्योंकि पीएओआर ने कैलकुलेट करना है और अलग अलग जो पेंशनर है उनका अलग अलग पीएओआर है। जितने रिकॉर्ड ऑफिस हैं लगभग उतने ही पीएओआर है, तो उनमें से बहुत सारे पीएओआर ने रिवाइज करके भुगतान नहीं किया है। तो ऐसे में आप भी अगर उसी पीरियड के रिटायरी हैं तो जरूर चेक करें कि आपका एक्चुअल डेट ऑफ रिटायरमेंट में जितना नोशनली डीए को बढ़ाया गया था उसके हिसाब से लिव इनकेसमेंट का पैसा मिला या नहीं मिला। अभी जो एक लेटर सामने आया है उससे इसी बात का खुलासा होता है कि आप अगर अपनी तरीके से अपने तरफ से कार्रवाई नहीं करेंगे तो आपको भी उसका भुगतान नहीं होगा। जी हां, चलिए उस लेटर को देख के समझते हैं। दोस्तों ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं पे अकाउंट ऑफिस यानी कि पीएओआर का लेटर है आर्मर्ड कोर का, जो कि 20 मार्च 2026 का लेटर है। और ये लेटर दोस्तों कोरोना काल का फ्रीज किया गया डीए का फायदा दिलाते हुए निकाला गया है। यानी कि आप भी अगर कार्रवाई करेंगे तभी जाकर के आपको फायदा मिलेगा। अगर आप चुपचाप रहेंगे तो पीएओआर भी इसी तरीके से चुपचाप रहेगा। अब ये जो पेंशनर थे
इन्होंने गुहार लगाई, इन्होंने ग्रीवेंस डाला, तब जाके ये लेटर निकाला गया है और मार्च के महीने में ही इनका भुगतान हो जाएगा, ऐसा इस लेटर में कहा गया है। अब देखिए ये पीओआर का लेटर है, पेंशनर को एड्रेस किया गया है, सिपाही बाला नगन्ना अबुला जी को ये लेटर भेजा गया है पीओआर की तरफ से। और इस लेटर में जो जानकारी दी गई है आप देख पा रहे हैं, यहां पर देखिए। और इन्होंने ये देखिए ग्रीवेंस डाला था, सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला था, तब जाकर के उनको ये लेटर मिला और पीओआर ने कार्रवाई किया। और कार्रवाई क्या किया है देखिए, संदर्भित आवेदन के माध्यम से आपके द्वारा सेवानिवृत्ति के समय एवं सेवानिवृत्ति के बाद प्रदत्त अवकाश नकदीय यानी कि लिव इनकेसमेंट राशि की जानकारी प्रदान करने के संबंध में उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया था। इस संबंध में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर भुगतान की गई राशि का विवरण निम्न अनुसार है। यानी कि जो डिटेल्स है ये आप देख पा रहे हैं, ये 31 जनवरी 2021 के रिटायरी हैं, यानी कि 31 जनवरी 2021 के जो रिटायरी थे इनका जो भी लीव इनकेसमेंट हो या कम्यूटेशन हो 28% के हिसाब से डीए लेकर के होना था इनका कैलकुलेशन। लेकिन इनको शुरू में क्योंकि ये कोरोना काल के रिटायरी थे 17% के हिसाब से दे दिया गया। बाद में वित्त मंत्रालय का आदेश आया था कि जनवरी 2020 से जून 2020 तक के लिए 21%, जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक के लिए 24% और जनवरी 2021 से लेकर के जून 2021 तक के लिए 28% का फायदा दिया जाए, लिव इनकेसमेंट हो या कम्यूटे जो ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन हो उसके लिए। तो ये जो रिटायरी थे 31 जनवरी 2021 के, तो इनका जो लिव इनकेसमेंट का कैलकुलेशन होना था वो 28% के हिसाब से होना था, जिसका इनको फायदा दिया ही नहीं गया था। अब इस लेटर से वही चीजें खुलासा हो रहा है। सबसे पहले उनको 4,54,610 रुपए ये इनको दिया गया लिव इनकेसमेंट का 300 दिन का पैसा। अब उसके बाद फिर से इनका रिवाइज करके 55,990 रुपए दिया गया, ये भी लिव इनकेसमेंट का ही पैसा है। लेकिन आगे देखिए, अब यहां पर 15,360 रुपए और एडिशनल पैसा निकला है, जिसके बारे में बताया गया है यह राशि माह मार्च 2026 में उत्पन्न की गई है, जिसका भुगतान आगामी माह में कर दिया जाएगा। यानी कि जो डीए का परसेंटेज बढ़ोतरी करके कैलकुलेशन होना था वो किया ही नहीं गया। अब जब ग्रीवेंस डाला गया, जब पेंशनर ने अपनी तरीके से कोशिश किया, तब जाकर के पीओआर बोल रहा है कि हमने ये आपका गणना कर दिया है, अब अगले महीने यानी इस महीने का जो है पेमेंट में हम या बीच में भुगतान कर देंगे। अब देखिए कुल मिला के इनका 5,17,120 रुपए जो है जो लिव इनकेसमेंट का पैसा बनना चाहिए। और यहां पर नीचे आप देखेंगे तो ये 28% के हिसाब से भुगतान को लेकर के यहाँ जानकारी दी गई है। उपरोक्तानुसार आपको कुल 300 दिन के अवकाश का नकदीकरण अंतिम मूल वेतन 40,400 एवं महंगाई भत्ता दर 28% के हिसाब से समायोजित किया गया है तथा इस संबंध में अब आवश्यक गणना पत्र का वरिष्ठ परिशिष्ट यानी कि एनेक्जर ए इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है। यानी कि इनका जो कैलकुलेशन है उसका भी यहाँ पर ये देखिए अगले पेज में ये देखिए इनका कैलकुलेशन भी यहाँ करके भेज दिया। ये देखिए लिव इनकेसमेंट का जो कैलकुलेशन है बिल्कुल हूबहू उनका बेसिक उसके साथ 28%, ये 128 नहीं 28% है उनका बेसिक, फिर 28% डीए लिया गया, फिर उसको 30 से भाग किया गया तो 1723.7333 होता है, उसको 300 दिन से गुणा किया गया तो 5,17,120 रुपए हो रहा है, जिसका भुगतान उनको पहले नहीं किया गया था। पहले केवल 17% के हिसाब से ही भुगतान किया गया था। तो अब की बार ये जो लेटर निकला है इसमें ये बताया गया अब 15,360 रुपए का भुगतान मार्च 2026 के महीने में होगा। तो कहीं ना कहीं कोरोना काल के रिटायरी को उस समय का बढ़े हुए डीए के हिसाब से लिव इनकेसमेंट का फायदा लेने के लिए अपनी तरीके से अपने तरफ से कार्रवाई करना पड़ेगा, सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना पड़ेगा, तब जाकर के पीएओआर के कानों में जू रहेगा दोस्तों। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, वाह स्पर्श का फ्लैश एक्शन, पे ग्रुप चेंज करके वाई से एक्स कर दिया, पेंशन में 2,497 की बढ़ोतरी, एरियर का भी होगा भुगतान। जी हां दोस्तों आज से मैच कुछ दिनों पहले की बात है, 17 मार्च 2026 को मैंने आपको एक जानकारी दी थी, मैंने एक मुद्दा उठाया था, मैंने एक पेंशनर को गाइड किया था जिसके ऊपर अब त्वरित कार्रवाई हो गया है। स्पर्श ने फ्लैश कार्रवाई किया है और स्पर्श की तरफ से उनका नया पीपीओ निकाला गया है, पेंशन में बढ़ोतरी कर दिया गया है। जो जानकारी मैंने 17 मार्च को दी थी उसका एक छोटा सा अंश आप पहले देख लीजिए। दोस्तों ये जो आप पीपीओ देख पा रहे हैं ये एक बहुत पुराना पीपीओ है, लेकिन ध्यान से देखिएगा जानकारी बेहद अहम है। अब देखिए ये एक एयरफोर्स के पेंशनर हैं विजय अरुण शर्मा, जिनका नाम है विजय अरुण शर्मा, और ये सर्जेंट रैंक से, ये देखिए एसजीटी यानी कि सर्जेंट रैंक से, रैंक फॉर पेंशन सर्जेंट रैंक से ये रिटायर हुए थे और ये लगभग 2002 का पीपीओ है। ये देखिए 2002 के वो रिटायरी हैं और इनका ये 12 नंबर में ग्रुप देखेंगे तो यहां पर साफ साफ
एक्स ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है। ये एक्स ग्रुप के पेंशनर हैं। एक्स ग्रुप में उनको पेमेंट मिलता था, एक्स ग्रुप से ही वो रिटायर थे, एक्स ग्रुप के हिसाब से उनका जो है पेमेंट पेंशन भी फिक्स किया गया और एक्स ग्रुप के हिसाब से उनको पेंशन मिला। अब चलिए, ये रहा अब ये स्पर्श वाला पीपीओ, ठीक है। इस स्पर्श वाले पीपीओ में ओआरओपी 3 का रिवीजन होता है। अब यहां पर महत्वपूर्ण जानकारीदायक बात यह है, सबसे पहले तो यहां पर आप देखिए इनका पे ग्रुप क्या कर दिया गया, एक तो वाई कर दिया गया पे ग्रुप को, और इससे भी महत्वपूर्ण क्या है वो आगे दिखाता हूं। इससे भी महत्वपूर्ण ये वाला पोर्शन है, ये महत्वपूर्ण नहीं बल्कि खतरनाक है। क्यों खतरनाक है आपको मैं दिखाता हूं। देखिए, अब ये जो पेंशनर थे इनको ओआरओपी 3 का रिवीजन जो हुआ 24,763 रुपए में किया गया, 24,763 रुपए में किया गया, जो कि 20 साल के लेंथ ऑफ सर्विस के सर्जेंट हो या हवलदार हो, उनका वाई ग्रुप वाले का पेंशन है। देखिए, वाई ग्रुप वाले का पेंशन है, जबकि उनको ओआरओपी 2 में एक्स ग्रुप का पेंशन मिल रहा था, क्योंकि ओआरओपी 3 का रिवीजन से पहले उनका पेंशन 24,735 रुपए था। देखिए, और ये 24,735 रुपए जो है ओआरओपी 2 का टेबल नंबर 7 के हिसाब से एक्स ग्रुप के पेंशनर्स का 20 साल लेंथ ऑफ सर्विस के सर्जेंट या हवलदार का यह पेंशन है। यहां तक बिल्कुल सही था, ओआरओपी 2 तक उनको 24,735 जो मिलता था यह एक्स ग्रुप के हिसाब से ही मिल रहा था। लेकिन अचानक से ओआरओपी 3 में उनका ग्रुप एक्स से वाई कर दिया जाता है और उनका पेंशन को भी वाई ग्रुप के हिसाब से यहां लाया जाता है 24,763, जबकि इनका पेंशन एक्स ग्रुप के हिसाब से ओआरओपी 3 का टेबल नंबर 7 के हिसाब से होना चाहिए 27,260 रुपए। अब इन पेंशनर का दोबारा से पीपीओ जनरेट हो गया है। अब पहले उनका ग्रुप पे ग्रुप एक्स से वाई कर दिया, पेंशन कटौती कर दिया। अब त्वरित कार्रवाई करते हुए, जैसे ही मुद्दा उठा त्वरित कार्रवाई करते हुए वाई से एक्स कर दिया, पेंशन भी बढ़ोतरी कर दिया। चलिए उनका नया पीपीओ देखते हैं। तो आप सबने ऑलरेडी देख लिया दोस्तों, महज 10 दिन पहले यह मुद्दा उठाया गया था। अब स्पर्श की तरफ से फ्लैश त्वरित कार्रवाई करते हुए देखिए उन्हीं पेंशनर का, ये देखिए विजय अरुण शर्मा जी का ये नया पीपीओ निकाल दिया गया है। ये आप देख पा रहे हैं नया पीपीओ, और इस पीपीओ में उनका बकायदा अब जो पे ग्रुप है वो एक्स कर दिया। ये देखिए एक्स ग्रुप कर दिया और इनका जो पेमेंट है वो भी बढ़ा दिया। जो पेंशन है 24,763 से बढ़ा करके 27,260 कर दिया गया, ये आप देख पा रहे हैं। और 25 मार्च 2026 को ये पीपीओ निकाला गया। चलिए, कहीं किसी जगह पर तो स्पर्श द्वारा अच्छा काम किया गया है। बहुत जल्दी जल्दी इनका पीपीओ निकाल करके इनका पेंशन में बढ़ोतरी और उनका पे ग्रुप को सुधार दिया गया, जो आगे अब इनको इस पेंशन में डिफरेंस का एरियर का भी भुगतान कर दिया जाएगा। अब इन पेंशनर को इस नए पीपीओ में जो पेंशन बढ़ोतरी हुई है उसका एरियर का भी भुगतान हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।